जैसे जब हम स्वर्ग जाएंगे, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम हमेशा वहीं पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। वहां पे पर वो जो जगह है, वहां हम सब जाएंगे और वहां पे हम परमेश्वर को अपनी महिमा में देखेंगे। परमेश्वर को उनके सिंहासन में हम देखेंगे। और वो हमारे लिए सबसे, हमारे जीवन का सबसे जरूरी जो दिन होगा, जरूरी मोमेंट होगा, वो हमारे 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 पूरे एग्जिस्टेंस, हमारे जब हम जो जीते हैं उसका वो एक क्राउन होगा। जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहेंगे और वहां पे हम सभी बाकी संतों के साथ परमेश्वर से मिलेंगे। एक्चुअली यीशु मसीह जब क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, उन्होंने अपना खून लेके इसी मंदिर में जाके महायाजक, यीशु मसीह हमारे महायाजक है, महायाजक का जो उनकी जो सेवकाई थी वो उन्होंने स्वर्ग वाले मंदिर में ही मोस्ट होली प्लेस में जाके वो चढ़ाया, अपना खुद का खून चढ़ाया। हम्म। तो हमको बेसिकली यीशु मसीह ने जो किया उससे ये प्रभु का सिंहासन, उस जो कमरा है, वो जो रूम है, वो जो मंदिर है, उसमें हमको एक्सेस मिल गया है। हिब्रानियों में हम इन बातों को अच्छी डिटेल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हाथों से बनाए मंदिर में नहीं गए, पर वहां पे जो स्वर्गीय मंदिर में वो गए हमारे लिए। वहां पे जो परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पे जो लोग हेवन में जाके आते हैं वो कहते हैं कि वहां पे इतना कभी कभी भीड़ रहता है, वहां पे स्वर्गदूत रहते हैं, वहां पे संत लोग रहते हैं, वहां पे ये जो लिविंग क्रीचर्स हम देखते हैं, जो सेराफिम परमेश्वर के साथ ही हमेशा रहते हैं कि पवित्र 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 हमेशा बोलते रहते हैं, उस सबको हम वहां पे देखते हैं। और हम एक्चुअली ये यूहन्ना भी जब उठाए ले जाते हैं प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में, तो हम देखते हैं कि वो वहां पे हम हजारों 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 स्वर्गदूतों को वहां खड़े हुए देखते हैं। तो हमको शायद समझ में नहीं आएगा कि उस जगह में कैसे खड़े रह सकते हैं उतने लोग, पर वो बहुत एक बड़ा जगह है, बड़ा रूम है जहाँ पे परमेश्वर की महिमा हमेशा रहती है, परमेश्वर वहां रहते हैं। और कई जगहों में ये भी लिखा है कि वो जो मंदिर जो है वो एक पहाड़ पे है। ऐसा कई जगहों में बाइबल में कहता है कि होली माउंटेन। ऐसे हम कहीं वचनों को पढ़ते हैं कि वो एक पहाड़ पे है। और हम इसके ये भी वो भी हम एजेकियल में जब हम लूसीफर के बारे में पढ़ते हैं कि उसके गिरावट के पहले, तो हम पढ़ते हैं कि वो माउंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, हाँ माउंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, वो पहाड़ जहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं। तो कहीं भजन संगीता में ये हम पढ़ते हैं कि जब वहां बोलते हैं कि परमेश्वर का पहाड़, परमेश्वर का पवित्र पहाड़, वो हम आई थिंक फर्स्ट साम्स में भी वो है ना कि एक्चुअली यहाँ जो यरूशलेम है वो हम बोल सकते हैं कि मिरर इमेज है ऊपर वाले मंदिर का। जैसे हमने बोला ना कि आदम जो एक छोटा परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के स्वरूप में एक छोटा स्वर्ग जैसे एक पृथ्वी में रखा गया था, जैसे स्वर्ग में ये यरूशलेम नगरी है, वैसे ही एक छोटा उसका मॉडल, उसका प्रतिरूप नीचे है, जो एक्चुअल यरूशलेम हम देखते हैं कि वो जो मंदिर है वो भी एक पर्वत पे है, एक पर्वत पे। और जैसे इज़राइल के जितने भी त्योहार होते थे हम देख सकते हैं कि वो सारी भीड़, और वो गाने भी है ना, हम देखते हैं भजन संगीता में कि वो सारे लोग परमेश्वर के पर्वत के ऊपर उस मंदिर में सब लोग मिलके उधर जाते थे, वो पूरा कॉन्ग्रीगेशन गाना गाते हुए ऊपर जाता था। उसपे हम एक छोटा सा एक तस्वीर देख सकते हैं कि स्वर्ग में कैसे होगा, कि वहां पर मतलब ये एक छोटा उसका वर्जन है, वहां पर वो ज्यादा बड़े स्केल पे वही चीज होगा। इसीलिए नाम भी सेम है ना, जैसे ईदेन, यहाँ पे भी ईदेन, वहां पे भी परमेश्वर का ईदेन ऐसा लिखा है। फिर यरूशलेम नाम भी बस नया यरूशलेम,
वो स्वर्गीय यरूशलेम है, ये पृथ्वी का यरूशलेम है। तो वो हम पढ़ लेते हैं एक वर्स, Hebrews 12:22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों के की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। ये सभी बातें हम स्वर्ग में देखते हैं। और यहाँ पे इब्रूनी में वो पहले वो कहते हैं तुम उस पर्वत पे नहीं आए हो, पर तुम नए यरूशलेम में आए हो। मतलब हम आत्मिक तौर से हम भी नए यरूशलेम से ही जी रहे हैं। जैसे हम एक चीज आई थिंक हमको समझना बहुत जरूरी है। मैं आजकल यही सोच रही हूँ कि जब हम हमारे चारों तरफ जो लोगों को देखते हैं उनकी तरह उनके जैसा हमको जीने की जरूरत नहीं है। कई बार हम वो लोग उनके साथ जो भी हो रहा है उसको जब हम देख के हमारी और उनकी तुलना करके अगर हम करते रहेंगे तो हम ठीक से जी नहीं पाएंगे। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ से जी रहे हैं और हम कहाँ से जी रहे हैं। हमारी नागरिकता वहां पे है, नए यरूशलेम। वहां की चीजों के अनुसार ही हम जी रहे हैं। वैसे तो जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो वैसे तो हम अगर देखें तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि जो स्वर्ग में होता है वो ही यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी लोगों को उतना ही सुख मिले, वैसे ही यहाँ पे भी सब हो। लेकिन वो होने वाला है नहीं, क्योंकि एक तो जो दुनिया के लोग हैं वो शैतान की चीजों पर ज्यादा उनका दिल लगा रहता है। शैतान भी इस दुनिया पे राज कर रहा है। यहाँ सब कुछ स्वर्ग से एकदम अलग ही हो रहा है। तो हम लेकिन हमको पूरी तरीके से हम दूसरों के समान ही हम लगते हैं, लेकिन हमारा अंदरूनी जीवन है वो कुछ और ही है। ये हमको अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम भी दुनिया के लोगों के जैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। हम एक्चुअली ये कह सकते हैं, मैं सोचती हूँ कि ह्यूमन बींग्स तो सब हैं, लेकिन हम लोग जो है मसीह लोग हैं, हम सेलेस्टियल ह्यूमंस हैं। वो एक बिली ब्रम करके एक सिस्टर है, वो कहती हैं कि मैं हमेशा लोगों को ये कहते हुए जाती हूँ कि मैं तो एलियन हूँ। क्योंकि वो सच है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको वहां के नागरिक बनाया है, तो वहीं से हमारा सब कुछ है। तो हमको स्वर्ग के बारे में हमको ज्यादा जब हम जानेंगे तो हमारा यहाँ का जिंदगी में हमको पता चलेगा कि कैसे रहना है। तो अभी कुछ लोग सोच सकते हैं कि स्वर्ग में ये सिंहासन है, मंदिर है, पहाड़ है, तो क्या हम हमेशा वहीं पूरे 24/7 क्या हम स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति ही करते रहेंगे? तो स्वर्ग में एक्चुअली जब हम जाते हैं तो हमारे लिए एक काम रहता है, हमारे लिए वहाँ लोग रहते हैं, हमारी वहाँ शिक्षा भी होती है। ऐसे लोग जो स्वर्ग में जाते हैं वो उन्होंने कहीं ऐसे बातों के बारे में वो बातें करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में कहीं महल है और तुम्हारे लिए मैं एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी जो बुलाहट है, यहाँ वाली बुलाहट है, यहाँ वाली नहीं बोल सकते, हमारी जो बुलाहट है वो स्थिर रहेगा वहां पे भी। तो जो हम जैसे हैं वहां पे भी हम वैसे ही रहेंगे, बस पाप के बिना। जो परमेश्वर का नियम, परमेश्वर इसी तरह से काम करते हैं। मतलब हम एक्चुअली हम ये समझ सकते हैं कि जब हम
यहाँ से उस दुनिया में जाते हैं तो सब कुछ हमारे लिए नया नहीं होगा, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, यहाँ से बहुत कई गुना बढ़कर होगा, लेकिन पूरा अलग होगा ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। तो जो हमारी जैसे हम सिंपल टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं ना कि सिंहासन है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक कुर्सी पे बैठते हैं, मतलब जो चीजें हैं वहां पर घर है, ऐसे ही यहाँ पर भी घर है, वहां पर पेड़ है, ऐसे ही यहाँ पर भी पेड़ है, वहां पर नदी है, ऐसे ही यहाँ पर भी नदी है, वहां पर एक नगर है जिसमें गेट्स हैं, ऐसे ही यहाँ सड़क पर भी है। हमारे नगर हैं और गेट्स हैं। बेसिकली जैसे पृथ्वी है वैसे ही वो उससे वो कई गुना बड़ा है और कई गुना ज्यादा सुंदर, और क्योंकि वहां पर पाप नहीं है और वो परमेश्वर के ज्यादा पास है, क्योंकि परमेश्वर हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर भले हैं। और सीएस लुइस ने ऐसे कहा ना कि ऑलवेज स्ट्राइव टू फाइंड द प्लेस वेयर ऑल ब्यूटी केम फ्रॉम। तो जितनी भी सुंदर चीजें हैं सारी सुंदरता भलाई से ही उत्पन्न हो सकती है। हम अभी जैसे हम इस दुनिया में भी जो भी हम सुंदर हम झरने देखते हैं, नदियां हैं, कि एक्चुअली कितना सुंदर है हमारा ये प्लैनेट अर्थ भी, उसके भी उसका भी सोर्स उसको किसने बनाया? परमेश्वर ने ही बनाया। और कोई एक जो भला है वो ही सुंदरता को उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। जैसे जो भी हम देख सकते हैं ना, जो शैतान से जो भी चीजें आती हैं, वो जैसे बीमारी, कोई बीमार होने से ज्यादा सुंदर नहीं हो जाता, बीमार होने से चेहरे से चमक चली जाती है, लोग एकदम अनहेल्दी, मतलब एकदम सिकुड़ जाते हैं, सुंदरता जाते रहती है। जो भी शैतान की चीजें हैं वो सुंदरता को निकालते ही रहती है। और एक हद तक मैं ये समझती हूँ कि जो म्यूजिक है वो भी शैतान के कुछ जो म्यूजिक है ना, जिसमें एकदम शांति नहीं है, जिसमें मेलोडी नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो नरक से आया हुआ एक म्यूजिक है, मतलब वो परमेश्वर से नहीं आया हुआ, क्योंकि उसमें शांति और वो सुंदरता नहीं है। तो स्वर्ग परमेश्वर के और निकट है और परमेश्वर ही सुंदरता के सोर्स हैं, तो वो ज्यादा सुंदर, ज्यादा बेहतर और पाप बिना पृथ्वी से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वो परमेश्वर के और निकट है। जैसे हम अभी यरूशलेम की बात कर रहे थे कि नीचे एक छोटा यरूशलेम है, ऐसे ही ऊपर एक बड़ा यरूशलेम है। हम गलातियों में एक वचन हम देख भी सकते हैं जिसमें ये नीचे वाले यरूशलेम और ऊपर वाले यरूशलेम की चर्चा करते हैं प्रेरित पौलुस। वो वचन हम देखते हैं Galatians 4:26। ये बेसिकली वो दो कवेनेंट्स, दो अलग अलग वाचाओं की बात कर रहे हैं इसमें। बट यहाँ वो कहते हैं कि और हजीरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आधुनिक यरूशलेम यानी जो नीचे उस टाइम पे जो लोग यरूशलेम में थे, जूस, यहूदी लोग, क्योंकि उन्होंने अनुग्रह को नहीं माना था, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं कि वो आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। मतलब नीचे वाला यरूशलेम, उस टाइम पे जो यरूशलेम उनको दिख रहा था। फिर यहाँ वो कहते हैं पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत हमारी माता है, इसका मतलब ये है कि जन्म हमारा वहां हुआ है। जैसे यहाँ पर जैसे हम इंडियंस हैं, यहाँ पर हमारा जन्म इधर हुआ, तो भूमि वो हमारा फिजिकल जन्मभूमि पृथ्वी है। ऐसे ही हमारा जब उद्धार होता है, हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हम एक नया, और एक हमारा जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, उसका एक नया जन्म होता है। वो कहाँ से होता है? वो ऊपर वाले यरूशलेम में। और यीशु मसीह कहते भी है ना कि यहाँ पर जैसे हमको एक बर्थ सर्टिफिकेट देता है ना, कि यहाँ पर इनका जन्म, हमारे मम्मी पापा का नाम होता है, उसमें एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही वहां पर भी एक बुक है जहाँ हमारा नाम रिकॉर्डेड होता है। जिस दिन हमारा उद्धार होता है, हमारा नाम उधर होता है, लिखा जाता है। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि वो जीवन का एक पुस्तक है जिसमें हमारा नाम लिखा गया। वो जीवन की पुस्तक के बारे में तो कई वचन है। हेवन में बेसिकली
बाइबल से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुर्सियां हैं। हम वो पढ़ भी सकते हैं कि वो जब यूहन्ना वहाँ देखता है तो परमेश्वर एक सिंहासन पे बैठे हैं, वहाँ पे और कुछ सिंहासन हैं जहाँ पे वो 24 एल्डर्स बैठे हुए हैं अपने अपने सिंहासन में। और यीशु मसीह जो कलीसिया को वो चिट्ठी लिखते हैं उसमें वो कहते हैं कि जो जय पाता है वो मेरे साथ मेरे पास वो सिंहासन में वो भी बैठेगा। तो हम देखते हैं कि पहले तो वहाँ सिंहासन है, बैठने का स्थान वहाँ पे है, और यीशु मसीह फल है, हाँ खाने के लिए फल है, उस हाँ पेड़ हाँ पे फल है जिसको खा सकते हैं। और हाँ बहुत हाँ सिर्फ एक ही फल नहीं है, तरह तरीके के तरह फल तरह हैं। के फल है। हाँ। वो भी वो चिट्ठियों में आता है कि वो हम्म। चिट्ठियों में आता है कि पता नहीं नहीं, मुझे। वो लास्ट में आता है जब वो 12 नदी तरह के के, हाँ बारे हाँ में हाँ हाँ, बोलते हैं तब। कि तरह तरह के फल हैं। और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि मैं ये तुम्हारे साथ कभी ये भोजन अभी नहीं करूंगा, बस आखिरी जब बाद में मैं अपने राज्य में आऊंगा तब भी। तो मतलब भोजन भी है। करते हैं। और हम आइजाया में देखते हैं कि जब वहां पे लिखते हैं कि वहाँ बताया है कि परमेश्वर उस पहाड़ पे सभी लोगों के लिए एक फीस्ट तैयार करेंगे, एक भोजन तैयार करेंगे, और वहां पे तरह तरह का खाना होगा, तरह तरह के लिए पीने के लिए होगा। और वहाँ दूसरे उत्तम चीजें, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना वहाँ होगा। और उसके दूसरे वचन में ही है कि वहां पे उस पर्वत पे परमेश्वर सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे। तो वो उसी समय की बात कर रहे हैं। और एक बात भी हम इसमें देख सकते हैं कि अगर स्वर्ग बस हवा है सब, तो हम रेवलेशन में एक्चुअली पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं कि जब मेमने की शादी के लिए एक जो स्वर्गदूत है वो बोलता है, वचन पढ़ो, रेवलेशन 7 और 9 पढ़ो। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तो विवाह का भोज अगर है तो वहां पे उसकी तैयारी पार्टी भी है। जैसे यहाँ पर शादी का एक पार्टी है, ऐसे वहां पर भी एक पार्टी है। हाँ। और ये सब एक्चुअली यहाँ पे ये आइडियाज इंसान के माइंड में कहाँ से आए कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको अच्छे कपड़े पहनना है, कुछ अच्छा सजना धजना है, कुछ अच्छे जगह पे बैठ के खाना है। ये सब अगर इंसान के माइंड में है तो ये कहीं से आया है ना, क्राउन्स। हाँ हाँ हाँ। और यीशु मसीह भी देखो वो कहते हैं ना, कहानियां कहते हैं, कहानी नहीं कह सकते हम, क्या बोलते हैं उसको, दृष्टांत। तो वो कहते हैं ना कि उस इंसान के बारे में कहते हैं जिसने अपने बेटे की शादी के लिए एक बोझ तैयार किया, और उसमें कई लोगों को वस्त्र दिए गए, अच्छे वस्त्र, और किसी ने अच्छा वस्त्र नहीं पहना तो उसको, तो ये सब यीशु मसीह भी कहते हैं। और वहां पे जो स्वर्ग में जाके आते हैं वो कहते हैं कि स्वर्ग में कितना कुछ तैयारी परमेश्वर और कर रहे हैं। यीशु मसीह ये भी कहते हैं ना, वो सूबेदार जो है उसके विश्वास को देखने के बाद वो बोलते हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो स्वर्ग में वो टेबल में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ खा नहीं पाएंगे, पर अन्य जाति बहुत सारे लोग जैसे हम और आप बात कर रहे थे कि हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बैठ के हम खाना खाएंगे। मीन्स ये नहीं है कि पूरे टाइम हम जैसे दिखाते हैं ना कि उड़ते रहेंगे, दो पंख और एक हार बजाते हुए। बहुत सारी चीजें हैं जो स्वर्ग में होती हैं। और जो वहां पे जाते हैं वो कहते हैं कि कितनी वहां पे तैयारियां हो रही हैं अंतिम समय के लिए। स्वर्ग में भी हम, और आगे आने वाले समय में हम डिटेल में, आज मुझे लगा हम ये बेसिक केवल
कि स्वर्ग क्या है, वो कहाँ है, वो एक असली जगह है। वो असली जगह है। जैसे नरक भी हम देखते हैं एक असली जगह है, क्योंकि कुछ लोग, मुझे और पता नहीं ये आइडिया आया कहाँ से, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि, और कई मसीह लोगों को भी मैंने बोलते हुए सुना है कि ये पृथ्वी में ही स्वर्ग है। हम्म ऐसा अगर ये पृथ्वी में ही स्वर्ग है तो हम ही, जैसे पौलुस कहता है, बेवकूफ है। हम ही सबसे अभागे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में भी हम सताए परमेश्वर जा के रहे लिए हैं। सताए जा रहे हैं, हम चीजों को खो रहे हैं। तो स्वर्ग तो जो है वो हमारा है। तो स्वर्ग में ये सारी चीजें हैं, और आगे आने वाले इसमें हम ये भी देखेंगे कि स्वर्ग में कैसे एक गवर्नमेंट है, वहां पे भी नियम है, वहां पे भी पुस्तक है। हम स्वर्ग के बारे में अगर किसी को अच्छी तरह जानना है तो एक तो रेवलेशन में, जो रेवलेशन का किताब, उसमें स्वर्ग के बारे में काफी कुछ है, स्वर्ग और स्वर्गदूतों के बारे में। फिर एजेकिल में हम देखते हैं कि स्वर्गीय चीजों के बारे में काफी कुछ वहां बताया गया है, कि सिंहासन और स्वर्गदूत, और एजेकिल ने जो विजन्स को देखा, दर्शन देखा। फिर हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में भी काफी कुछ स्वर्गदूत, वहां दानियल भी एक्चुअली स्वर्ग को देखता है, सिंहासन को देखता है। और वहां पे हर, जो भी ये सब देखते हैं, आप देखिए वहां पे सिंहासन है, वहां पुस्तक है। स्वर्ग में एक्चुअली पुस्तक है, वहां लोग लिखते हैं। स्वर्ग तो जो भी हम करते हैं, जो भी संडे, हर संडे जब आप और मैं जब जाते हैं, या संडे भी नहीं, मतलब हर दिन जो भी हम कहते हैं, जो भी हम करते हैं, उसको किताब में लिखते हैं, और उसके अनुसार ही हमको इनाम वहां पे मिलता है। तो अगर स्वर्ग ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है, तो ये सब क्यों लोग करेंगे? जैसे सिस्टमैटिकली जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे होते हैं ना, इसके लिए मार्क्स, ये वाले मार्क्स, और ऐसा होता है ना, कई सारे मार्क्स होते हैं। फिर वो मार्क्स क्वार्टरली, ईयरली सब ऐड करके एक मार्क निकलता है। और वो भी परमेश्वर को ही पता है कि वो कैसा होता कैसा है, क्योंकि परमेश्वर ही दिल को देखता है। हाँ, क्योंकि यही नहीं है कि हर संडे चर्च में पहुंच गए पर उद्धार ही नहीं पाया, तो उनका तो नाम ही उधर उस नहीं स्वर्ग के होगा। पुस्तक में ही नहीं होगा। मतलब हम हाँ लोग हाँ जो हाँ कुछ भी करते हैं, हमें वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम हम करते हैं उसी को परमेश्वर काउंट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। परमेश्वर को डेड वर्ड्स जो बोलते हैं ना, मरे जैसे हुए हाँ, काम। इब्रानियों में भी वो काफी बोलते हैं कि डेड वर्क्स, मतलब जैसे यहाँ पर अभी हमने जिसमें बोला ना कि यरूशलेम नीचे वाला, वो लोग बहुत सारे काम करते थे, वो बहुत सारे क्रियाएं, धार्मिक बहुत क्रियाएं। सारी चीजें करते थे, वो उपवास रखते थे, वो क्या कुछ नहीं करते थे, वो पूरा जितना बाप रे। मूसा ने लिखा था उससे ज्यादा भी वो करते थे। बट उन कामों को परमेश्वर नहीं मानते। जो हम परमेश्वर पे निर्भर रख के जो काम हम करते हैं उसको परमेश्वर मानते हैं। हाँ हाँ। और उसमें एकदम मतलब नियमित रूप से सब रिकॉर्ड हो रहा वो है। सब परमेश्वर को ही पता है कि क्या चीज वो काउंट करते हैं, क्या नहीं करते। वो सब, ये सब सोच के हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं बता रही थी, कहीं क्योंकि कई बार बचपन में भी हमको वो बोला जाता है ना कि परमेश्वर सब देख रहे हैं, परमेश्वर सब देख रहे हैं, तुम ऐसे झूठ बोलोगे तो परमेश्वर लिख लेंगे। बट मतलब वो डरने वाली बात नहीं है। जो हम हाँ परमेश्वर के प्रेम से जो हम काम को करते हैं, वो हमारे परमेश्वर हमारे इनाम के लिए उसको लिख के रखते हैं। और एक सच, सबसे पहले तो इसीलिए मैंने ये कह दिया, स्वर्ग जो है वो हमारा है। जैसे अभी हम भारत के लोग हैं, भारत हमारा है ना। यहाँ पे जो बाहर देशों में जाता है, उनके लिए जाने से पहले उनको पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड जो भी हो की जरूरत पड़ती है। पर हम जब जिस देश में जन्म होते हैं, एक हद तक जो पेड़ है, जो बाहर सब है, वो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इससे भी बढ़कर, ये अगर हमारा देश हम कह सकते हैं, तो इससे भी बढ़कर जो स्वर्ग में है, ऐसा एक बुक हम लोग पढ़ रहे थे, एक बुक जो स्वर्ग में जो
जो गए हुए लोग हैं, वो आप भी अगर पढ़ सकते हैं, H.A. बेकर, H.A. बेकर, जो हाइडी बेकर हैं, उनके आज हाइडी भी बेकर उनके ग्रेट डॉटर इन लॉ आई हाँ थिंक है। तो उनके रिलेटेड, मतलब उनके दादा, उनके हस्बैंड के दादा जो हाइडी, उन्होंने आई थिंक 3 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं हेवन के बारे में, हेवन एंड द एंजल्स, और कुछ न्यू जेरूसलम। तो H.A. बेकर, तो उनका मुझे सबसे अच्छा लगा, उन्होंने काफी कुछ लिखा है। फिर और भी कुछ लोग जो हेवन में जाते हैं, वो सब हमने पढ़ा है। तो उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वैसे तो सब कुछ उसमें अच्छा ही है पर वचन से हमको देखना है। तो उसमें जब कोई हेवन में आता है, तो स्वर्गदूत उनको ऐसे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे जो भी है वो यीशु मसीह का है, और आप यीशु मसीह के हैं, इसलिए ये सब आपका भी है। स्वर्ग आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने बनाया, वो हमारे पिता का घर है, तो वो हमारे लिए है। हम उसको सोच के हम इस दुनिया में हर दिन रह सकते हैं, सोच के कि हमारे लिए एक जगह है और वो स्वर्ग राज्य है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रगटीकरण जो आपने दिया है, जो स्वर्ग आपने हमारे लिए बनाया है, वो हमारा ही घर है, क्योंकि वो हमारे पिता का घर है। वहाँ पे जो भी है वो हमारे लिए आपने बनाया है। पिता, जो भी हम यहाँ पे गुजर रहे हैं, इस पाप से भरी हुई दुनिया में हम हैं, शैतान के इस दुनिया में हम रहते हैं, हम नए यरूशलेम के लोग हैं। हम हमारी स्वर्गीय घर को हमेशा अपने दिल में रखे रहें, हम वहाँ से जिए, वहाँ पे जो भी अच्छी बातें हैं उसमें से हम यहाँ पे अनुभव करें। पिता, हम इस आशा को हमारे दिल में पकड़े रखें, हम खुश रहें, हम जो हमको मिलने वाला उसको सोच के हम खुश रहें। पिता, हम हिम्मत नहीं हार जाए, हम विश्वास में रहें, हम स्तुति करते रहें। पिता, सबको अनुग्रह कर, सबको सुरक्षित रख, इस कोविड परिस्थिति में भी सबको सुरक्षित रख। पिता, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।